आप सबको यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। एवरीथिंग माय जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए विषयों के साथ, एक नए संदेशों के साथ आप सबके बीच में आया हूं और आशा करता हूं कि आज की संदेश से आप है जे आशीष को पाएंगे और प्रभु आप सबके जीवन में बहुताई से आशीष को देंगे। तो मेरे प्रियो, आज का जो संदेश है वो बाइबल के आत्मा के बारे में क्या सिखाती है और आत्मा का अस्तित्व है। मेरे प्रियो, आज इस बातों पे आज है जो हम लोग चर्चा करेंगे और हम लोग बाइबल के वचन से भी देखेंगे कि वचन है जे आत्मा के विषय में क्या बताता है, आत्मा का सत्य। आज सच्चाई बातों को देखेंगे कि आत्मा का सच्चाई क्या है, सत्य क्या है। तो मेरे प्रियो, इसमें मैंने आप सबको 3 गो पॉइंट को मैं आप सबको बताऊंगा। पहला है आत्मा शरीर का जीवन या ऊर्जा है। दूसरी बात है मेरे प्रियो कि शरीर के मरने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। और तीसरी पॉइंट है मेरे प्रियो कि आत्मा ही जीवन है। तो मेरे प्रियो, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आज का जो इंटरेस्ट वीडियो है उस वीडियो से आप बहुतायत से आशीष को पा सके। और आज के वीडियो से आपको प्रभु कुछ विशेष बातों को करेंगे जिससे आप सुन करके आप आश्चर्य करेंगे और आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो मेरे प्रियो, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें। मनुष्य की आशा पूरी दुनिया में चर्चा का एक धर्म शास्त्रीय विषय है। ईसाई धर्म सहित कई धर्मों आत्मा के विषय का अध्ययन को करते हैं और अपने अपने तरीके से इसको व्याख्या भी करते हैं, लेकिन हमने कोई शोध, निबंध या उपदेश नहीं सुने जो निश्चिंत आशा करने वाले सुसंगत हो। आज हम सब आत्मा के बारे में उत्तर बाइबल के वचन से देखेंगे कि इस विषय में बाइबल क्या कहती है। सो इस विषय का उत्तर बाइबल में पाया भी जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाइबल उन परमेश्वर का वचन है जिन्होंने मनुष्य की आत्मा को बनाया। तब बाइबल हमें आत्मा के बारे में हमें क्या बताती है। दोस्तों, पुराना नियम में जो यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने से पहले लिखा गया था, रात के स्पष्ट चंद्रमा प्रकाश के समान आत्मा के बारे में सत्य को दिखाता है। दूसरी ओर नया नियम में दिन के चमकते हुए सूरज के प्रकाश के समान इसे स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। तो मेरे प्रियो, पहला जो पॉइंट मैंने बताया कि आत्मा शरीर का जीवन है या ऊर्जा है, तो इसके बारे में हम सब पहले सीखेंगे और बाइबल के वचन से देखेंगे। तो कुछ लोग केवल पुराने नियम के वचनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आत्मा को गलत समझते हैं। वे जोर देते हैं कि आत्मा शरीर के जीवन का ऊर्जा है, इसलिए जब इंसान की मृत्यु होती है तब उनके सिद्धांतों के अनुसार उसकी आत्मा नाश हो जाती है। परंतु दोस्तों, बाइबल की शिक्षाएं अलग है। जैसा कि जब आप वचन को देखेंगे, उत्पत्ति 2 अध्याय के 7 को पढ़ेंगे तो वचन कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। मनुष्य मिट्टी और जीवन के श्वास यानी शरीर और आत्मा से बनाया गया है। और आत्मा अपने आप नहीं बना है, परंतु आत्मा जिसे परमेश्वर ने शरीर में फूंका अलग प्राणी है। इसलिए जब इंसान मरता है तो उसका शरीर मिट्टी में मिल जाता है और उसका आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाता है। जैसा वचन कहता है मेरे प्रियो, सबोपदेशक 12 के 7 में पढ़ेंगे तो कहता है वचन, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। क्योंकि दोस्तों, ये दोनों जहाँ से आए हैं वहाँ अलग अलग, इसलिए जहाँ वे जाएंगे वह भी अलग अलग है। दोस्तों, यदि आत्मा केवल शरीर का जीवन है या ऊर्जा है तो इसका अर्थ यह है कि हमारे शरीर को जीवन देने वाले हमारे शरीर माता पिता ने हमारी आत्मा को भी जन्म दिया है। परंतु दोस्तों, बाइबल स्पष्ट रूप से गवाही देती है कि शारीरिक पिता और आत्माओं के पिता अलग अलग हैं। जैसा कि मेरे प्रिय वचन इब्रानियों 12 के 9 में जब पढ़ते हैं तो वचन कहता है, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहें।
जिससे हम जीवित रहें। सो दोस्तों, हमारी आत्माओं के पिता परमेश्वर को संकेत करती है। आत्मा परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है, जिसका शारीरिक पिता से कोई संबंध नहीं है। इसलिए आत्मा जिसकी बाइबल वचन गवाही देती है, वह शरीर का ऊर्जा या जीवन नहीं है, जो तब बनी जब शरीर का जन्म हुआ है। यह एक अलग वस्तु है जो इंसान को मरने के बाद भी जीवित रहता है। मेरे प्रियो, दूसरी पॉइंट जो हम लोग देखेंगे, शरीर के मरने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है या नहीं। सो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि एक व्यक्ति शरीर को घात कर सकता है और शरीर को मार सकता है, लेकिन आत्मा को नहीं कुछ बिगाड़ सकता, यानी उसको कुछ नहीं कर सकता है। जैसा कि मत्ती अध्याय 10 के 28 आयत में पढ़ेंगे तो वचन कहता है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। दोस्तों, प्रेरित यूहन्ना और पतरस, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने सिखाए थे, उन्होंने लिखा है कि शरीर के मरने के बाद भी आत्मा जीवित रहती है। जैसा कि मेरे प्रियो, जब प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय के 9 और 11 पद तक पढ़ेंगे तो आपको वहां मिल जाएगा। मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, बद्ध किए हुए के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, बद्ध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लोग प्रभु के पवित्र लोग जो मरे हुए थे, वहाँ पे है जे प्रभु से बातचीत कर रहे हैं और उनको है जे कह रहे हैं कि कब तक है जे आप न्याय को न करेंगे। जैसा कि मेरे प्रियो, पहला पतरस जब 3 अध्याय के 19 और 20 आयत को पढ़ेंगे तो वहाँ वचन कहता है, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। उन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। सो दोस्तों, अपने दर्शन में प्रेरित यूहन्ना ने उन बद्ध किए गए संतों की आत्माओं को परमेश्वर के साथ बात करते हुए देखते हैं। प्रेरित पतरस लिखते हैं कि यीशु मसीह ने नूह के दिनों में मरने वाली आत्माओं को सुसमाचार का प्रचार किया। कुछ लोग सोचते हैं कि मृतकों की आत्माएं बेहोश रहती है, परंतु यह भी सच नहीं है। बाइबल में लिखा है कि यीशु ने मृतकों की आत्माओं को सुसमाचार का प्रचार किया। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि मृत्यु के बाद मौजूद आत्मा सचेत होती हैं और सुसमाचार की समझ और स्वीकार कर सकती हैं। तो मेरे प्रियो, हम तीसरे पॉइंट की ओर चलेंगे और तीसरा पॉइंट है, आत्मा ही जीवन का सार है। दोस्तों, बाइबल में शरीर की मृत्यु शरीर से आत्मा को अलग हो जाने का संकेत करती है। जैसा कि सपोदशक 12 अध्याय की 1 से 7 तक पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं, जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर मर जाता है। इसके विपरीत जब शरीर छोड़ने वाली आत्मा उसमें वापस आती है तो शरीर जीवित हो जाता है। जीवन का सार उसका आत्मा है, परंतु शरीर नहीं, जैसे कि एक वचन को देखते हैं। दोस्तों, जब आप लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 49 से 55 आयत तक पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि एक आराधनालय के सरदार की बेटी मर गई थी और प्रभु यीशु मसीह उस लड़की को फिर से जिंदा किया। जैसा कि वचन को देखते हैं,
वचन कहता है किसी आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई। उसने कहा, रोवो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। तब उसके प्राण लौट गए और वह तुरंत उठ बैठी। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। सो दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं कि वो आराधनालय के सरदार के जब बेटी है जो मर जाती है और उसका जो दास है जाके कहता है कि तुम्हारी बेटी है जो मर गई, अब गुरु को है जो दुख मत दो, ले जाओ नहीं तुम्हारी बेटी को कि मर गई। तो यीशु मसीह कहते हैं, वो रोने लगता है तो यीशु मसीह कहते हैं, रोवो मत, वो मरी नहीं है, सो रही है। और वो जब जाते हैं हाथ पकड़ के उस लड़की को कहते हैं कि हे लड़की उठ, और वो लड़की है जो उठ बैठती है और यीशु मसीह कहते हैं कि इसे कुछ खाने को दो। सो दोस्तों, एक व्यक्ति की आत्मा या तो शरीर के अंदर या शरीर के बाहर हो सकती है। दूसरे शब्दों में यह शरीर से स्वतंत्र रूप से मौजूद हो सकती है। प्रेरित पौलुस ने भी 2 बार उल्लेख किए हैं कि आत्मा शरीर से अलग रह सकती है, जैसा कि 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय के 2 और 3 पद में जब पढ़ते हैं तो उसमें है जो आपको मिल जाएगा। और उसने संतों के मृत्यु के विषय में भी गवाही दी कि देह यानी शरीर से अलग होकर प्रभु के पास जाना, जैसा कि मेरे प्रियो जब फिलिप्पियों के पुस्तक 1 अध्याय के 21 से 24 तक जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। जैसा कि कुछ वचनों को मैं आप सबके बीच में रखता हूँ, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं चाहता कि इसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। और मेरे प्रियो वहाँ पे वो है जे पौलुस है जे कहते हैं स्पष्ट रूप से, जैसा कि 2 कुरिन्थियों 5 के 8 में पढ़ेंगे तो वचन कहता है, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। सो दोस्तों, जब प्रेरित पौलुस ने मृत्यु और देह में रहने के बारे में बात की तो उसने कहा कि मर जाना अर्थात देह से अलग होना और मसीह के साथ रहना बेहतर है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे विश्वास था कि जैसे ही उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ देगी वह स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ रहेगा। तो मेरे प्रियो, आज हम आपको भी सोचना होगा कि जो परमेश्वर ने जो आत्मा को दिया है और जो शरीर को बनाया है, तो दोनों है जे दो अलग हो जाते हैं। शरीर है जो मिट्टी में खत्म हो जाता है और आत्मा है जो परमेश्वर ने श्वास के रूप में फूका है, वो जीवन को जो फूका है वो परमेश्वर पिता के पास चले जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आज के वीडियो से आप समझ पाए होंगे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आज आपने प्रभु जी आत्मा के विषय में आपने बताया और सत्य बातों को आपने अपने वचन से बताया। पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी भाई बहन इस वीडियो को यूट्यूब परिवार सुनते हैं उन सबों से बातचीत कीजिए, उन सबको जीवन में पिता परमेश्वर नया काम कीजिए। और जो भी पिता इस वीडियो को सुनने में उन्हें मनों में जो प्रश्न आते हैं पिता, उनको अपने वचन से बातचीत करके उन्हें जवाब दीजिए, क्योंकि पिता हर गुप्त भेदों को प्रकट करने वाला आप हैं परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता को उन सबों को जीवन में आशीष कीजिए। प्रार्थना में शामिल होते हैं जिन भाई को घर परिवार और उनके कारोबार में उन्नति दीजिए। पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना सुना, विश्वास करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने कीमती समय को निकाला और इस वीडियो को पूरा देखा। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अगर आप इस चैनल पे आप नए हैं और पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं और बार बार हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन ऑल को जरूर दबा दें, ताकि अगला वीडियो जब भी मैं
डालूं आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।